Hello everyone, welcome to my channel. This channel is wholly dedicated to all the commerce students, and we will start from the basic of class 11th of business studies. You can see the marks is divided in two portion. First is part A, foundation of business, and second it is in finance and trade. We will start from discussing of the business studies syllabus. It is in two part. First is foundation of business. We can see here it is in nature and purpose of business organization, forms of business organizations, public, private and global enterprises, business services, emerging modes of business, social responsibility of business and business ethics. It is part A. And second is finance and trade, contains of source of business finance, small business, internal trade and international business. So let's start. हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस, जिसमें आती है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस ट्राइंग टू अर्न अ प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई पीपल्स नीड। इट मीन्स एक इंडिविजुअल हो गया या ग्रुप ऑफ पीपल हो गए या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंस्टीट्यूशन है जिनका जो एक काम पे लगे और जिसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे? या तो वो किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, परचेज करेंगे गुड्स को, उसको बेच सकते हैं वो लोग, या फिर प्रोडक्ट्स को खुद प्रोड्यूस करके उसको बेच सकते हैं मार्केट में, या फिर वो किसी तरह की सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं। मीन्स द मेन पर्पस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। वो बिजनेस क्या कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन देम, बट मेन पर्पस इज़ टू सेटिस्फाई अदर पीपल नीड्स। मीन्स एज अ कस्टमर आपकी नीड्स भी फुलफ़िल होनी चाहिए, एंड जो प्रोड्यूसर है और जो सेलर है उसको प्रॉफिट भी अर्न होना चाहिए। इट इज़ क्लियरली डिफाइंड in the line that you can see that earn a profit by providing products that satisfy people need. Means the main objective or the main purpose of business is to earn a profit. Okay, for example, if you go in the market, आप सब्जी बाज़ार गए और आपने वहाँ से सब्जी ली, तो सब्जी वाला आपसे 5-10 रुपये बढ़ा के ले सकता है, या फिर वो ले लेगा। आपको बार्गेनिंग भी अच्छी आती होगी, उसके बाद भी आपसे वो लेगा। तो क्या होगा, आपको जो सब्जी चाहिए होगी तो उससे क्या होगी, आपकी एक जो पर्सनल नीड डिमांड होगी वो फुलफ़िल होगी, बट जो आपके सामने जो पर्सन है, जो सेलर है, उसका जो मेन पर्पस होगा प्रॉफिट अर्न करने का, वो भी फुलफ़िल हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं टू अर्न प्रॉफिट और टू सेटिस्फाई अदर पीपल नीड। Now it is a definition of business. The word business is come from the English word busy plus ness. Business is the legal process of production and purchasing and selling to earn profit. Business word is made up of two words, busy plus ness, and it is also a legal process of production and purchasing and selling to earn profit. When you are producing a good or services, ये एक लीगल प्रोसेस ही होगा। हर कोई प्रोड्यूस करके गुड्स को, सर्विसेज को नहीं बेच सकता है। According to B.O. Wheeler, business is an institution organized to provide goods and services to the society under the incentive of gain. Means आप गुड्स को प्रोड्यूस करो, सेल करो, उसका मेन मोटिव क्या है कि आप लोगों की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, लोगों की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, साथ साथ आपका जो पर्सनल मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, वो भी फुलफिल होता है। स्किनर ने क्या कहा है, बिजनेस इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स और प्रॉफिट। इट मीन्स जब आप गुड को प्रोड्यूस करते हो तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। जब आपने गुड को प्रोड्यूस किया, वो कस्टमर के पास गया, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है, इसके साथ साथ पैसे भी एक्सचेंज हो रहे हैं। ये कहाँ गया, प्रोड्यूसर से कस्टमर के पास गया, तो क्या हुआ, कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हुई और जो प्रोड्यूसर था उसको क्या हुआ, उसको प्रॉफिट अर्न हुआ। होप आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मीन्स जो प्रोडक्शन, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो होता है इसका नेचर कैसा होता है। द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज inevitably varies from country to country and reflects the needs and resources of the local environment. However, organizations are increasingly being operated in a way that consider the international perspective, cultural diversity, and the need for international cooperation. It means इट इज़ द लीगल एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, एक लीगल एक्टिविटी है। हर कोई गुड्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच नहीं सकता है, और हर कोई जो कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर किसी भी प्रोड्यूसर से या फिर डायरेक्टली कुछ भी नहीं खरीद सकता है जब तक कि आपको गवर्नमेंट का पूरा अच्छा सा रक्षण ना मिला हो। आज से एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं, जब अभी कोरोना हुआ था तो जो मेडिसिन्स थी वो तुरंत मार्केट में नहीं आई थी। बहुत से रिसर्चेस हुए, गवर्नमेंट की परमिशन मिली, उसके बाद ही वो मार्केट्स में आए और लोगों के लिए अवेलेबल हुए। सो हम ये बोल सकते हैं कि हमें अपने जो गवर्नमेंट है और जो अपनी कंट्री है उसकी रूल्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज़ को फॉलो करना होता है।
साथ हमें कल्चरल डाइवर्सिटी देखनी होती है। मीन्स व्हेन यू आर इन अ सोसाइटी, अगर आप सोसाइटी में कोई काम कर रहे हो तो आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना होगा, आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस करने होंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होगा उसमें, आपको कल्चरल डाइवर्सिटी भी मेंटेन करनी होगी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी देखना होगा। तो बहुत सारी व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। लेट्स मूव टू our next topic is business objective. There are two kinds of business objective. First is economic objective and second is social objectives. The word, if you want to understand it in simple form, the word economic is related to the money or finance, and social, it is related to the society. So economic objective, first objective is to earn profit. हम ये बार बार पढ़ चुके हैं कि हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है पैसे कमाना। मीन्स सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव, इफ़ यू आर इन अ बिजनेस, इट इज़ टू अर्न प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे तो आप बिजनेस कैसे रन करोगे? सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। सेकेंड इज़ मार्केट स्टैंडिंग, आप मार्केट में कहाँ पे स्टैंड करते हो। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जो हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड इज़ इनोवेशंस, मीन्स आप गुड को प्रोड्यूस कर रहे हो तो व्हाट काइंड ऑफ इनोवेशंस यू आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग, एंड इन व्हाट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट वे यू आर प्रोड्यूसिंग योर गुड्स। फोर्थ इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफ़ यू आर इन बिजनेस, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रिसोर्सेज का कम से कम ऑप्टिमम यूज़ करना है, आपको रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। एंड फोर्थ इज़ इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, मीन्स इफ़ यू आर इन प्रोडक्शन बिजनेस तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते रहना है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छे नहीं चलेगा। इट मीन्स आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हम इसी टॉपिक को थोड़ा अच्छे से और पढ़ेंगे। देखिए मैंने एक और इमेज सर्च की है, इसमें प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है, व्हेन यू आर इन अ सोसाइटी, मैंने पहले बोला जब आप समाज में रहे हो तो आपको ह्यूमन नीड्स को भी ध्यान में रखना होगा। इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन। मेन इकोनॉमिक्स हम पढ़ चुके हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट और कस्टमर को क्रिएट करना। अगर कस्टमर्स को आप क्रिएट नहीं करोगे तो आप अपना गुड्स और मार्केट में कैसे काम करोगे, कैसे रहोगे। फिर इनोवेशंस भी होने चाहिए व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स, और बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये आपके इकोनॉमिक होते हैं। सोशल में क्या होता है कि आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, जैसे राइट क्वालिटी गुड्स। मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हैं और अगर आप एक अच्छा सा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं सोल करोगे तो क्या होगा, कस्टमर्स की नीड फुलफिल नहीं होगी, ठीक है, कस्टमर का जो राइट है उसका वायलेशन होगा। तो इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव टू fulfill the customer needs and provide them right quality goods. Second is fair trade practices, means आपको फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करनी होंगी। आप कोई गलत सामान या काला बाजारी या फिर पैसों को उससे ज़्यादा, जो उसके उचित मूल्य से ज़्यादा उस पे दाम पे आप बेचना, तो ये सब आता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर। थर्ड इज़ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एज अ प्रोड्यूसर हो तो आप बहुत सारे वर्कर्स रख सकते हो या फिर आप अपने अंडर बहुत सारे लोगों को काम भी प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। एंड फोर्थ इज़ एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। अगर आप प्रोड्यूसर हो और आपके वर्कर्स हैं तो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस अच्छा रन करे तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को पहले अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा, उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करना होगा, उनके राइट्स उनको प्रोवाइड करने होंगे, उनकी सैलरीज़ और उनको वेजेस अच्छे देने होंगे, तभी आपका बिज़नेस अच्छे से रन कर पाएगा। तो ये हमारे थे सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सोशल ऑब्जेक्टिव से थोड़े बहुत इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी नीड को तो आपको फुलफ़िल करना होगा, तो पीपल जो होते हैं उनमें क्या होगा कि आपको अच्छे गुड्स प्रोवाइड करने होंगे और उनके साथ अच्छा बिहेवियर करना होगा, कंज्यूमर राइट्स को ध्यान में रखना होगा। तो हम पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या दे रखा है, कर्टियस सर्विसेज एंड फेयर डीलिंग टू कस्टमर, मीन्स आपको कस्टमर के साथ फेयर डीलिंग करनी होगी। ट्रीटिंग वर्कर्स एज पार्टनर्स इन बिजनेस, जो आपके वर्कर्स हो मीन्स आपको कस्टमर के साथ फेयर डीलिंग करनी होगी। ट्रीटिंग वर्कर्स एज पार्टनर्स इन बिजनेस, जो आपके वर्कर्स होंगे उनको आपको एज अ स्लेव और एज अ आप मतलब आप उनको अपना नौकर नहीं बोल सकते, आप उनको एज अ पार्टनर इन बिजनेस मान के चलोगे तो आपका बिजनेस अच्छे से रन होगा। आर इज़ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ स्किल, आपको सिर्फ उनसे काम नहीं लेना है, उनकी जो स्किल्स हैं उनको भी डेवलप करना होगा। इसके लिए आप उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हो, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा सकते हो। एंड फोर्थ इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, और आपके जो एम्प्लॉयज़ आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको भी आप एज ए जॉब सर्विसेज के साथ साथ उनकी जो स्किल्स होती हैं, भाई एज ए एम्प्लॉय आप काम कर रहे हो और आपके जो बॉस हैं वो आपके साथ अच्छा बिहेव ना करें, आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो आप कितने दिन काम कर पाओगे। इट मीन्स आपको एज ए एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी देना हो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक,
इट इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सी मेन कंटेंट, या आप उसको बोल सकते हो कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। इट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आप कहोगे कि बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है? ट्रेड आता है, इंडस्ट्री आता है, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है और वेयर हाउसिंग आता है। प्रोफेशन में क्या आता है? मेडिकल, लीगल, चार्टर्ड। एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है मैनेजर, फोरमैन, क्लर्क, सेल्समैन एंड वर्कर्स। पहले हम बिजनेस के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इट इज़ ट्रेड। ट्रेड मीन्स क्या होता है? व्यापार। व्यापार में क्या होता है? जब हम किसी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो क्या होता है? एक तरह का व्यापार कहलाता है हमारा। अब व्यापार करने के लिए आपको कोई एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ लीगल बिजनेस, बट अगर आपके पास नॉलेज है, आपने अच्छी वाली एक पढ़ाई कर रखी है, आप बोल सकते हो कि बीकॉम स्टूडेंट हो, साथ ज़रूरी नहीं कि आप बीकॉम या एमकॉम कर रखा हो, आप एमबीए कर रखा हो। अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है, स्किल्स है, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेड में क्या होता है? व्यापार। जब आप व्यापार, बिजनेस जो होता है उसमें क्या होता है? गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, सेल किया जाता है टू अर्न द प्रॉफिट। सो अगर आपको बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव पता है कि टू अर्न प्रॉफिट, आप बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपको कैसे काम करना है ये आपको पता होता है, तो ये ट्रेड में आता है। इंडस्ट्री क्या होती है? जब आप एक बड़े लेवल पे एक इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। बिजनेस, आपका एक बिज़नेस हो गया, आप अपने बिज़नेस अपने अकॉर्डिंग्स कर रहे हो। इंडस्ट्री बड़े लेवल पे, जब आप बहुत सारे बल्क क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, इंटरनेशनल बिजनेस भी आप कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप लगे हो, तो वो आपका इंडस्ट्री में आता है। बैंकिंग क्या होती है? बैंकिंग सेवाएं, ठीक है। जैसे आप बैंक में जाते हो, पैसे को जमा करते हो, पैसे निकालते हो, तो वो बैंकिंग सर्विसेज में आता है। इंश्योरेंस आप जानते ही हैं। एंड वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग में जहाँ पे गुड्स को हम स्टोर करके रखते हैं। तो बिजनेस में क्या क्या आता है? ट्रेड, इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग। मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये टॉपिक्स मोस्टली सबको आते ही होंगे। अब हम आते हैं प्रोफेशन। तो प्रोफेशन से आपको पता ही चल रहा होगा कि ये प्रोफेशनल चीज़ें, मीन्स आपको एक प्रोफेशनल डिग्री भी होनी चाहिए। मेडिकल मीन्स अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास एमबीबीएस की होनी चाहिए। लीगल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, या आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, तो ही आप लीगल एक्टिविटीज़ में आ सकते हो। फिर चार्टर्ड आपको सीए होना चाहिए। तो ये प्रोफेशनल चीज़ें, मीन्स इसके लिए आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्रीज होनी चाहिए। एंड थर्ड, इट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या क्या आता है? जिसमें आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर जिसके अंदर आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं, जैसे मैनेजर हो गया, फोरमैन हो गया, क्लर्क हो गया, सेल पर्सन हो गया, वर्कर। इट इज़ द कॉमन थिंग्स, ये सबको आते हैं। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या आता है। तो इट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है। ये मैं आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप अभी एग्जाम्स में देखोगे, तो ये क्वेश्चंस आपसे मेनली पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये मेन क्वेश्चंस हैं, ये मतलब बेसिक हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट हम बिजनेस पढ़ते हैं कि मोड्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। ये जब आप एग्ज़ाम में लिखना तो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन ये ज़रूर लिखना। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर पे एक अच्छा सा इन्फ्लुएंस आता है आपका, और मार्क्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश्ड होता है? स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नीडेड। जैसे आपने कंपनीज़ में पढ़ा होगा कि कंपनी कैसे होती है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना होता है, रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। तो ये लीगल एक्टिविटी सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये लीगल एक्टिविटी, आप ऐसे बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। सो इसमें आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना होगा। ये बिजनेस था। प्रोफेशन क्या होता है? मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। ये मैंने आपको बताया था कि जब आप एक प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, जैसे आप सी हो, तो आपके पास सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप कोर्ट में काम कर रहे हो, तो एज अ लीगल आपने लॉ की पढ़ाई की होगी, आप, या फिर आप उसके मेंबर होगे लॉ ट्रिब्यूनल के, तभी आपको होगा। एमबीबीएस की डिग्री होगी तभी आप डॉक्टर बनोगे। तो इसमें क्या होता है? आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप जिस इंस्टीट्यूशन के अंडर काम कर रहे हो वहाँ के आप मेंबर हो, तभी आप ये काम कर सकते हो। एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मीन्स नौकरी। आप नौकरी तभी करते हो जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। तो ये था हमारा मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। सेकेंड इज़ क्वालिफिकेशन। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने भी आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी।
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। सीधी सी बात है, अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स करके आप कोई अपना मतलब काम स्टार्ट कर रहे हो, मीन्स जैसे आपको किसी कंपनी में एज ए सीए काम करना है, तो पहले आपको उनको अपना सीए का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है। आपने जो ट्रेनिंग्स ली है, आपने जो काम किया है, उसके बाद ही आप एज ए सीए वर्क कर सकते हो। हर कोई सीए नहीं बन सकता या हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, आपने ट्रेनिंग की होती है, तब भी आप ये काम कर सकते हो। एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। इट मीन्स क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। मीन्स जैसे आपको जॉब चाहिए तो आप पहले आप पढ़ते हो ना कि जॉब के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। आप हर जगह तो आपको जॉब नहीं मिलती, ठीक है। जैसे आपको कॉमर्स टीचर की वैकेंसी है तो आपको दिखाना होगा कि आपने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, एमबी किया है। या फिर अगर आपको किसी मेडिकल स्टोर पे काम करना होगा तो आपको दिखाना होगा कि आपने जो भी मेडिकल कोर्सेज किए हैं उनकी डिग्री, या फिर ये आपने कोई एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली होगी। तो एम्प्लॉयमेंट, आपको जॉब भी आसानी से नहीं मिलती, आपके उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर आपने जो ट्रेनिंग ली है जो एम्प्लॉयर को चाहिए होती है आपसे। अब ये तो नहीं है कि मेडिकल स्टोर पे आप कॉमर्स के स्टूडेंट को या आर्ट के स्टूडेंट को बैठा दोगे दवाई बेचने के लिए, तो ऐसा नहीं होता। मीन्स क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग आपको एम्प्लॉयमेंट में भी ज़रूरत पड़ती है। थर्ड इज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मीन्स आप कितना पैसा, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करोगे ये सब स्टार्ट करने के लिए। तो बिजनेस में क्या है, कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। ये आपके बिजनेस के नेचर और साइज़ पे डिपेंड करता है। जैसे आपने स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पैसे कम होंगे, कम पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा आपको कैपिटल। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे आपने एक दुकान खोली तो दुकान खोलने के लिए आपके जितनी कैपिटल इन्वेस्ट होगी वो, और मान लीजिए आपके दिमाग में है कि आपको एक मॉल खोलना है तो उसके लिए कितने कैपिटल इन्वेस्ट होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ द बिज़नेस, कि आप किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी। सेकंड होता है प्रोफेशन, लिमिटेड कैपिटल फॉर एस्टैब्लिशमेंट। एज अ प्रोफेशन आपने ऑलरेडी पैसे खर्च किए होते हैं पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद आपकी इतनी सर्टिफिकेट्स ली, आपने डिग्री ली, आपने ट्रेनिंग करी, उसके बाद जाके आपको सालों की मेहनत के बाद वो चीज़ें आपको मिलती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने होते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट में सीधी सी बात है, आपको वेजेस और सैलरी मिलती है, आप जाके थोड़ी एम्प्लॉयर को पैसे दोगे, तो इसमें नो कैपिटल रिक्वायर्ड। थर्ड इज़ रिस्क, जोखिम। इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। सीधी सी बात है, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो रिस्क तो इन्वॉल्व होगा। बिजनेस में दो चीज़ें होती है ही, एक तो होता है कि आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है, आपको प्रॉफिट अर्न करना होता है, साथ साथ आपको रिस्क भी लेना होता है। बिना रिस्क लिए आप बिज़नेस को रन नहीं कर सकते। तो इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा, कभी एम्प्लॉयज़ खुश होंगे तो कभी एम्प्लॉयज़ खुश नहीं होंगे, कभी आपका गुड अच्छे से मार्केट में सोल्ड होगा तो कभी कुछ भी आपकी बिक्री नहीं होगी। तो इट मीन्स बिज़नेस में रिस्क तो इन्वॉल्व हो गई। तो ये बेसिक चीज़ें सबको पता होता है। आगे है द डिग्री ऑफ रिस्क इज़ लो। ये पहली सी बात है भाई, हर चीज़ पहले से हमने मेहनत कर रखी है, हमको जॉब मिल रही है हमारी डिग्री और क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, तो इसमें रिस्क कम होता है। एंड एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं होता। ये सब आपके मालिक को रिस्क उठाना होता है। फोर्थ इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करने होते हैं बिज़नेस में। आप अपने अकॉर्डिंग बिज़नेस को चला रहे हो तो इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, और बाकी जो होती है चीज़ें वो आपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल की और कर रखी होती है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना। प्रोफेशनल डिग्री ले रखी है, आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो आपको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट तो फॉलो ही करने होंगे। अगर आप हॉस्पिटल में हो तो आपको हॉस्पिटल्स के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने होंगे। आप लॉयर हैं तो आपको बार काउंसिल्स के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, ठीक है। आप चार्टर्ड हो तो जो आईसीए के द्वारा कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग काम कर ले रहे हो। एंड फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स आर अकॉर्डिंग टू बी फॉलोड। जो आपके मालिक मीन्स आपका जो बॉस है वो जो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं कि आपको हमारे यहाँ काम करने के लिए ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, इतना टाइम आपको काम करना होगा, तो ये सब चीज़ें एम्प्लॉयमेंट में आती है। फोर्थ इज़ नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम होता है। प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द पब्लिक, मीन्स इसमें आपको गुड्स को प्रोड्यूस करना होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं पब्लिक को। प्रोफेशन में क्या होता है, पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट नेचर। भाई जब हमने एक पर्सनल चीज़ के लिए मीन्स एक स्पेसिफिक चीज़ की डिग्री ले रखी है तो हम वही स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि भाई आप टीचर की जॉब कर रहे हो तो आप टीचर का ही काम करोगे, आपसे क्लर्क का काम नहीं करवाया जाएगा। तो मीन्स जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसी अकॉर्डिंग आपको काम करना है। एंड लास्ट इज रिवॉर्ड और रिटर्न।
प्रॉफिट, प्रोफेशनल फीस है, आपको क्या रिटर्न में मिल रहा है, क्या रिवॉर्ड मिलता है। बिज़नेस में आपको प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल फ़ीस मिलती है जो बहुत अच्छी खासी होती है, और लास्ट में एम्प्लॉयमेंट होता है, सैलरी और वेजेस। जिस तरह का काम आप कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आपको सैलरी और वेजेस मिल रहे हैं। तो मैंने बहुत ईजी वे में आपको ये समझाया, होप आपको समझ में आया होगा। सो आज के मतलब क्लास में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत इजी फॉर्म में बहुत कम टाइम में समझा दिया है। कुछ टॉपिक्स बचे रह गए, वो मैं कोशिश करूँगी अगली क्लास में बताने के लिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।